बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अंदरूनी मुल्क बैरून मुल्क देखने वाले तमाम पाकिस्तानियों को अदनान गफ़ार का मोहब्बत भरा सलाम। हमारे जो सबसे पहले तो कराची वाले जो भाई हैं, कराची किंग्स वाले उनके जो फैंस हैं उनके लिए बड़ी बुरी ख़बर है। डेफिनेटली बहुत बुरा हुआ है। पीएसएल में, पीएसएल की तारीख़ में कराची जो है वो कोई भी मैच अपना जो है वो पीएसएल का नहीं जीत सकी 7वें सीज़न में, और अब वो प्ले ऑफ से बाहर हो गए हैं। बाबर किंग बेचारे जो हैं वो पाकिस्तान नेशनल टीम के कैप्टन, उनके लिए भी बड़ा यह धचका होगा कि यार ये हुआ क्या है हमारे साथ। खैर ये बड़ा इस दफ़ा बड़ा जो है वो इस दफ़ा बड़ी मिसमैनेजमेंट ये हुई है कि सेट जो है वो कराची का किसी को समझ नहीं आया। जितने भी क्रिकेट के शायकीन हैं, क्रिकेट को समझने वाले देखने वाले लोग हैं, उनको ये समझ आ रही है बात कि यार ये इस दफ़ा जो है ना टीम इन्होंने किस हिसाब से सेट की है, ये किसी को कोई समझ नहीं आया। ले दे के ये दो ओपनर्स जो बाबर आजम और शर्जील, इन्हीं पे सारी डिपेंड करती थी टीम, और वो किसी भी मैच में को खातर खा जो है वो कारकर्दगी नहीं दिखा पाए, जिस वजह से ये मामला हुआ। और उसके आगे कुछ जितना भी आप सेट देख लें, कोई भी ना वो जेल भी नहीं थी टीम। जिस तरह बाकी टीम में आप देखें पूरी एक जंग लेके चलती हैं, यानी कि पूरी जेल होती हैं। जब कोई भी किसी किस्म का कोई करना हो, टारगेट को चेज़ करना हो या टारगेट देना हो, तो वो पूरे प्रॉपर तरीके से अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। आजकल यही दौर है, T20 का दौर बदल रहा है भाई, डिजिटल हो रहा है। कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी डिजिटल पेमेंट जो है वो रास्त पेमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। ये क्या है ये भी मैं आगे इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। ये बहुत ही पाकिस्तान में एक किस्म का डिजिटल इकॉनमी का इनकलाब आने वाला है। अब आपको नोट नहीं गिनने पड़ेंगे। तो कराची वालों के लिए बड़ी कराची किंग्स के फैंस जो हैं उनके लिए ये बड़ी बुरी खबर है, लेकिन मेहनत करनी चाहिए। लाहौर कलंदर को भी बड़ा जो है वो पांजा लगा था। लाहौर कलंदर भी पिछले जितने भी सीजन्स आप उठा के देख लें, ये एक वाहिद टीम है लाहौर कलंदर की जो अभी तक जो है वो ट्रॉफ़ी नहीं उठा सकी। तो बड़े कैप्टन्स भी बदले, सेट भी बदले, बड़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ इन पे, बड़ा ख़र्चा मर्चा भी किया जनाब। राणा साहब पकड़े डाल डाल के जो है वो अद्धे भी हो गए थे। अब तो उन्होंने आना ही छोड़ दिया कि यार शायद मैं जाता हूँ, इस वजह से जो है वो हमारी टीम नहीं जीत पाती। तो बड़े ही बेहतरीन किस्म के मैचेस चल रहे हैं पीएसएल के, और कराची जो है वो बाहर हो चुकी है। बाकी अब एक टीम और रह गई है जिसने इससे बाहर होना है। अब इस तरह चल रही हैं, लिंक टू लिंक चल रही हैं टीमें, कोई पता नहीं है किसने आगे आना है, किसने प्ले ऑफ से बाहर जाना है। बहुत ही कांटे के सारे मुकाबले हो रहे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि पीएसएल जो है वो आगे मज़ीद जो है वो बम्बास्टिक किस्म का होने वाला है, और बड़ा मज़ा आएगा सारे मैचेस देखने का। लाहौर में शिफ्ट हो चुका है जो पीएसएल। कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम के हवाले से, ये है कि अब दुनिया जो है वो बड़ी सिमटती जा रही है। स्टेडियम को लोग जो है ना वो डिस्को क्लब की तरह अब पोर्ट्रे करते हैं। जो भी लोग स्टेडियम बनाते हैं, जो भी जितनी भी कंट्री स्टेडियम बना रही हैं, एक तो वो ज़्यादा हजूम के लिए नहीं बनाती, या कोई 2 लाख 3 लाख लोग आ जाएँ, ऐसा कोई सीन नहीं है। क्रिकेट के T20 के हवाले से मैं स्पेशल आपको, क्योंकि लीग्स ज़्यादा होती हैं मुल्कों में अब, तो इसलिए पीसीबी को भी चाहिए कि कम से कम जो शायकीन के बैठने की जगह ना इस तरह हो रहा होता है जिस तरह के एक अंदर वाला एरिया सिर्फ रोशन है, बाकी जितनी भी दुनिया बैठी हो शोर तो आ रहा होता है, लेकिन वो लोग दिखाई नहीं दे रहे होते। क्योंकि टीवी पे देखता हो जब बंदा, एक्साइटमेंट इसी चीज़ से आती है कि जब आप लोगों को देख रहे होते हैं कि जनाब वो हल्ला गुल्ला कर रहे हैं इधर से। जब वो स्पाइडर कैंप साहब पहली बात तो पहुंचते ही नहीं है वहाँ तक, क्योंकि लोग बैठे इतने दूर होते हैं। वहाँ से ऐसे दिख रहा होता है कज़ाफ़ी स्टेडियम में बैठ कर, अब आप एंक्लोजर के ऊपर वाली साइड पे बैठे हो तो ऐसे लग रहा होता है जैसे कि बोने खेल रहे हैं नीचे, या बोने खेल रहे हैं या कोई वीडियो गेम में देख रहा हूँ यार कि जनाब ये चौका लग रहा है। लोग जब शोर, आगे वाले जब शोर करते हैं चौका लग गया छक्का लग गया, तो फिर पीछे वालों को पता चलता है कि जनाब आगे कुछ हो रहा है। तो इनको ये भी चाहिए कि एक तो अगर आपने बाउंड्रीज छोटी कर दी हैं T20 के हवाले से, तो एनक्लोजर्स को भी किसी तरह अब सेटलमेंट इसकी होनी चाहिए नेक्स्ट पीएसएल में। और कम से कम जो शायकीन जो बैठे हुए लोग जो बैठे हैं उन पे भी लाइटिंग इस तरह की होनी चाहिए कि कैमरा पूरी तरह उसे कवर कर सके। तो बहरहाल देखते हैं। मुल्तान सुल्तान अन्नी पा रही है जो है वो रिजवान, उन्होंने क्रिटिसिज्म, मैं खुद उन लोगों में था जो कहता था कि रिजवान कभी प्लेयर नहीं बन सकता, ये बंदा चक्का नहीं मार सकता, लेकिन उसने भाई सबके मुंह बंद कर दिए, और माशाल्लाह क्या कारकर्दगी दिखा रहा है वो पिछले पूरे साल से वो बंदा। बाबर आजम की टीम में आने में एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि हर बंदे को अब ये लगता है कि मैंने कुछ करके दिखाना है, मैं कर सकता हूँ, मैंने बड़ा प्लेयर बनना है, मैंने बड़ा बॉलर बनना है पूरी दुनिया का वर्ल्ड क्लास, या मैंने वर्ल्ड क्लास जो है वो बैट्समैन बनना है। कैप्टनसी के सारे गुण जो है ना वो निकल के आ रहे हैं लोगों में से, समझ नहीं आता। अब देखे ना ये जो पुराने कारतूस थे हमारे, वाह भाई की कैप्टनसी को इतनी मज़ा नहीं करा रही, ठीक है। जो कामरान अकमल, जो अकूब रादरान है, जो पुराने प्लेयर हैं, उनकी मेंटेलिटी वही है।
प्रेशर में खेलते हैं, या कोई मसला या कुवारी नहीं लब्बी तो मुंह बना लिया, या इस तरह को अगर वो मतलब वो 11 रुकनी टीम में उनकी शमूलियत नहीं हुई तब कोई फड्डा डाल दिया, अगले दिन ट्वीट कर दिया, या जैसे सैफ़ी भाई करते हैं। तो जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं ना, उनकी थिंकिंग जो बाबर आजम ने डेवलप की हुई है ना, टीम को जल रखना और बड़ापन दिखाना, खुल के खेलना, और जो है वो एक्साइटेड होकर रहना हर वक्त, तक कोई बात नहीं, इस दफ़ा मौका नहीं मिला अगली दफ़ा मिल जाएगा। तो ये जो चीज़ें उनमें उन नए जो लोग आए उनमें जो आई हुई हैं ना चीज़ें, वो उनको बड़ा प्लेयर बना रही हैं। रिजवान को देख लें, शाहीन अफरीदी को देख लें, वसीम जूनियर, दूसरे जितने भी प्लेयर्स हैं। और माशाल्लाह सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान को बड़े अच्छे प्लेयर्स मिल रहे हैं, अब रेडी हो रहे हैं। आगे ऑस्ट्रेलिया आ रही है तो उस हवाले से भी इंशाल्लाह तैयारी भरपूर हुई। तो कराची के लिए भाई तो बहुत बहुत अफसोस, दुख तो बड़ा हुआ, लेकिन खैर ये तो फिर हिस्सा है गेम का। जो अच्छा खेलेगा वो आगे जाएगा। दूसरा जो आपके साथ शेयर करनी है बात, वो है कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने जो है वो रास्ट डिजिटल पेमेंट का इफ्तिताह किया है। रास्ट डिजिटल पेमेंट है क्या? बड़ी आपको वीडियोस मिल जाएंगी देखने के लिए। रास्ट की स्टेट बैंक की अपनी वेबसाइट पे भी वीडियो है, लेकिन मैं आपको सिंपल और सादा अल्फाज में ये आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग बैंकों से तंग है ना, मैं सही कह रहा हूँ ना। बैंक में जाओ, लाइन में लगो, बिजली का बिल हो, गैस का बिल हो, जनाब कभी ये हो गया 2 बजे जी लंच टाइम में रोटी खा रही, अमला रोटी खा रहे, आगे जाओ तो आगे सूट बूट लगा के जनाब बैठे हुए हैं, फ़ोन पे लगे हुए हैं। आगे हमारे और उनके मोहब्बत के दरमियान शीशा हाइल होता है, तो उसके अंदर छोटा सा सुराख रखा होता है जिसमें से बाजू गुजार के आपने कोई उनको चेक पकड़ाना है, और वो जनाब नखरे उनके ऐसे होते हैं जैसे कि उन्हीं के सर पे पूरी दुनिया चल रही है। ये वाला सिस्टम जो है ना, ये वाला सिस्टम ख़त्म होगा। मेरी बात आपको समझ आ गई होगी कि बैंकिंग का सिस्टम जो है ना, ये खज्जल खुआरी जो है, ये सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। इसमें अब आप डालेंगे सिर्फ बैंक में बिजली का बिल या कैश चेक कैश जो है वो करवाना, इस तरह के जो मामला है डिपॉजिट के, क्रेडिट के, ये ही नहीं सिर्फ होंगे, इसमें अब आम आदमी भी शामिल होगा। मोबाइल नंबर की पहले तो 14 नंबर अकाउंट के आप जनाब याद रखो, और बैंक टू अदर बैंक ट्रांसफ़र, यानी कि हबीब बैंक से अगर आपने मिज़ान बैंक में ट्रांसफ़र करनी है तो खज्जल खुआरी, जनाब ये करो वो करो, 2 चेक यहाँ से चेक वहाँ जाएगा, वहाँ से क्लियर होगा। ये सारा सिस्टम जो ओवरऑल है ना, ये ख़त्म हो जाएगा। धनिया की पत्ती भी लेनी होगी ना, तो आपको ये इस डिजिटल पेमेंट सिस्टम से आप कर सकते हैं क्यूआर कोड के ज़रिए। अब क्यूआर कोड की तरफ तो लोगों को आना पड़ेगा। छोटी से छोटी चीज़ की पेमेंट भी आप कर सकते हैं। इसका कल इफ्तिताह कर दिया गया है। इसके 3 फेजेज़ हैं। 3 फेजेज़ कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहला फेज़ इसका ये, इसमें हर लिहाज से जो हमारी इकॉनमी है ना, वो डॉक्यूमेंटेड हो जाएगी। डॉक्यूमेंटेड का मतलब क्या है, यानी दस्तावेजी हो जाएगी। अब तो पता ही नहीं ना कौन कितना कमा रहा है कितना नहीं कमा रहा। वहाँ से 2 वच्छे डाल के लाया, यहाँ पे बेच गया, इतने लाख हो गया जनाब, किसी को कोई पता नहीं, ना गवर्नमेंट का कोई रिकॉर्ड, ना कोई किसी किस्म की कोई चिट, ना कोई पर्ची, ना FBR के पास कोई। इसी तरह हमारे मुल्क में जितने भी कारोबार हो रहे हैं, 22 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 20 लाख लोग टैक्स देते हैं, और 20 लाख में से भी 30,000 गालबन वो लोग हैं, ऐसे लोग हैं 3 लाख गालबन कि जो सिर्फ 70% टैक्स देते हैं। यानी सिर्फ इतने लोग 70% टैक्स देते हैं, तो बाकी सारे के सारे ऐसे ही मोछा डाल रहे हैं, गवर्नमेंट का पैसा खा रहे हैं। टैक्स नहीं होगा तो भाई आटा चीनी दाल रोटी जिसका सुबह शाम शोर करते हो, शहबाज शरीफ के दौर में महंगा था, सस्ता था, अब महंगा हो गया। ये सारी चीज़ें आपको फिर प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सड़कें, सोलम गुरलम परलम हर चीज़ फिर आपको गवर्नमेंट आपके ही टैक्सेस के पैसे से देगी। नहीं देगी तो फिर आप हक रखते हो ये शोर करने का। अभी हम हक नहीं रखते इस बात का, क्योंकि हम टैक्स नहीं देते। इसके 3 फेजेज़ हैं। पहला फेज़ जो इसमें होगा वो तनख्वाहों और सरकारी कामों को के लिए इसको डिजिटल किया जाएगा। यानी कि सरकारी अमले की तनख्वाहें, ठीक है, जितनी भी होंगी, या सरकारी मामला जितने भी डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो इस सिस्टम के ज़रिए होंगी। सबसे बड़ा मसला जो है वो पेंशन का है। पेंशन लेने के लिए बुज़ुर्ग को, जनाब दादाजी को, नाना जी को, तायाबू को जाने के लिए बड़ी खजल खुआरी होती है। वहाँ पे आगे जो अमला बैठा होता है वो उसमें से फिर 1000-2000 उसने भी रखना होता है, बाहर जो एजेंट खड़ा होता है उसने भी रखना होता है। फिर ये बड़ा पंगा पड़ता है। कभी जनाब शफीक नहीं मानता, कभी जमील नहीं मानता, कभी सदीक नहीं मानता, मैं नहीं ले आके दे सकता, आप ही ले आओ जी जाके। तो अब ये घर बैठे उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। अकाउंट नहीं होगा,
ये मोबाइल नंबर होगा, समझ लें आप। नाना अबू के पास, दादा अबू के पास अगर कोई मोबाइल नंबर है, उनके पास अगर एंड्रॉयड फ़ोन है, मोबाइल नंबर है, तो उसमें उनके ऑटोमेटिकली वो आ जाया करेगी पेंशन। तो अगर उस जो पैसे आ गए हैं उसमें से भी अगर बिल जमा करवाना, ये उसको ये नहीं कि इजी पैसे वाले के पास या जायज़ कैश वाले के पास जाओ, उससे वो उधर करके उससे कैश ले लो, ऐसा नहीं होगा। कैश ही तो ख़त्म करना है। फिर नाना अबू दादा अबू उधर ही बैठ के इसी अपने अकाउंट से बिल भी जमा करवाएंगे, सब कुछ जमा करवाएंगे, हर चीज़ खरीद भी सकते हैं, हर मामला हो सकता है। दूसरा इसका फेज़ होगा एहसास प्रोग्राम। एहसास प्रोग्राम के हवाले से भी आपने देखा लोगों को 12-12 हज़ार लेने के लिए कोरोना के दिनों में कितनी लाइनों में लगना पड़ता था। अभी भी यही है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट और एहसास प्रोग्राम में जितने भी बेनिफिशरीज़ हैं, इसमें जितने भी लोग आते हैं, उनको भी अब डायरेक्ट पेमेंट जो है वो उनके मोबाइल नंबर्स पे इस सिस्टम के ज़रिए पहुंच जाया करेगी। उनको भी खज्जल खुआरी, अवाम को नहीं रोलना, अवाम को जलील नहीं करना, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिशन यही है और ये बहुत अच्छा मिशन है और बड़ी अच्छी सोच है। एक रहनुमा और लीडर की यही सोच होती है। तीसरा इसका मरला जो होगा वो रोज़मर्रा की चीज़ों के जो आप उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। यानी अब आप ग्रॉसरी लेने के लिए, कोई शॉपिंग करने के लिए जाते हो, कोई कपड़ों की शॉपिंग करने जाते हो, या कोई सब्ज़ी खरीदने जाते हो, या कुछ भी चीज़ है, बच्चों के खिलौने खरीदने जाते हो, कुछ भी खरीदने जाते हो, वहाँ पे आप जाओगे, अब आपको वॉलेट या कैश निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। ये फ्यूचर में होगा, यानी कि दिसंबर तक आप वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे जाके सिर्फ अपने मोबाइल से QR कोड स्कैन करोगे, स्कैन करने के बाद आपकी पेमेंट ऑटोमेटिकली वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। आप अपनी चीज़ें उठाओगे, घर ले आओगे। अब ये भी नहीं होगा कि डकैती हो गई है या किसी ने जेब काट ली है, ये भी मामला तब नहीं होंगे, जो अक्सर हमारे ज़्यादातर जो है वो स्नैचिंग जो हो जाती थी कराची वाले भाइयों के साथ। तो ये हैं इसके फ़ायदे। सबसे ज़्यादा क्या होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके फ़ायदा सबसे ज़्यादा ये होगा कि हमारी इकॉनमी जो है वो डॉक्यूमेंटेड होगी। कौन कहाँ कितना पैसा खर्च कर रहा है, कौन कहाँ क्या बेच रहा है, क्या ले रहा है, क्या 2 नंबरी कर रहा है, ये सारा पता चल जाएगा। करप्शन में सबसे ज़्यादा कमी आएगी, ये दूसरा पॉइंट है और यही इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है हमारा, करप्शन। तीसरा, वक्त बचेगा। आप एक बैंक से दूसरे बैंक में अगर ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, विद इन सेकेंड्स हो जाएंगी, क्योंकि हर बैंक जो है कम से कम 24 घंटे का टाइम देता है। चाहे हो जाते हैं पैसे, लेकिन फिर भी अगर ना हो या 1-2 घंटे लेट हो जाए, आप परेशान हो रहे हो, तो हेल्पलाइन पे कॉल करते हो, वो कहते हैं सर हमारे पॉलिसी में लिखा हुआ कि 24 घंटे का टाइम हमें दरकार है। जैज़ कैश, इजी पैसा, बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र, इवन आप बैरून मुल्क जो रेमिटेंसेज हैं या बैरून मुल्क भी ट्रांजैक्शंस जितनी भी होंगी या ट्रांसफ़र जितने भी पैसे होंगे, वो भी बड़ी आसानी में विद इन सेकेंड्स हो जाएंगे। जिस तरह यार ये अली बाबा और ये सबका वेंचर होता है ना दुनिया में, यहाँ पे एक्चुअली कंपटीटर्स बहुत हैं, प्लेयर्स बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं। कोई जायज़ कैश बढ़ गया, कोई माइक्रो फाइनेंस बढ़ गया, कोई ये बैंक आ गया, कोई वो बैंक आ गया। इस वजह से ये सारे मामला उलझे हुए थे। अब जब इनका एक सिस्टम इनको कर रहा होगा मॉनिटर ऊपर से, तो ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, विद इन सेकेंड्स हो जाएंगी। तो और सबसे बड़ी चीज़ ये जो लोग फॉरेक्स पे, ऑक्टाफेक्स पे, ये जो स्टॉक मार्केट ब्रोकर के ज़रिए आप अपना बना के स्टॉक मार्केट में जो आप ट्रेड करते हो, ये जो राष्ट्र डिजिटल पेमेंट का जो सिस्टम है, इसकी जब आपकी आईडी या अकाउंट बनेगा, तो ये इससे आप स्टॉक मार्केट में भी बड़ी आसानी से ट्रेडिंग कर सकते हैं, शेयर होल्डिंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो ये सिस्टम है। इसके बारे में मज़ीद जो है वो आप इनकी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे जाके जो है वो सर्च करें, देखें मुकम्मल इसके बारे में क्या इसके फ़वाइद हैं, क्या इसके नुकसानात हैं, और उसके हवाले से जो है वो लोगों को भी बताएं, ताकि जितनी अवेयरनेस होगी, लोगों को जितना ज़्यादा पता चलेगा, उतना ही हमारा मुल्क जो है वो, हमारी इकॉनमी जो है वो डॉक्यूमेंटेड होगी और हम करप्शन फ्री पाकिस्तान बना सकेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें, और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी कीमती मशवरे से ज़रूर आगाह कर दें ताकि मेरी इस्लाह हो सके। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।